एक बार नहा लिए सारा पाप धुल गया, अगले साल फिर नहा लेंगे फिर पाप धुल जाएगा। ये व्यवस्था नहीं है। जीवन में गलती करना गलत नहीं है, गलती दोहराना बहुत गलत है। गलती करिए क्षमा हो जाएगा, पर जानबूझकर अगर गलती दोहराएंगे तो वो बातें क्षमा नहीं होगी। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि जो व्यक्ति जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप किया है और कुछ नहीं किया है, ऐसे लोगों का कल्याण भी ये कथा कर देती है। तो नारद जी ने कहा कि कोई उदाहरण दीजिए, क्या कोई ऐसा हुआ जिसने जीवन भर पाप किया और कथा सुनने से वो मुक्त हो गया। इतना कहा तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है, महात्म जिसको बोलते हैं, कि कथा का महात्म चल रहा है कि कथा का क्या प्रभाव है, सुनने से क्या होता है और ये कथा सुनने से कैसे कैसे लोगों का कल्याण हो गया, उसी को महात्मा महिमा कहते हैं उसकी। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा एक धन्यकारी की कथा आती है। तब तुंगभद्रा एक नदी है, उसके तट पे एक सुंदर सा नगर है, वहां एक पंडित जी रहते हैं, आत्मदेव उनका नाम है। जीवन में सब कुछ है, धन है, विद्वान द्वितीय सूर्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है पंडित जी को, सारा सुख है, पर संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। पंडित जी एक बार घर में बैठे विचार कर रहे थे कि ऐसा गृहस्थ जीवन किस काम का जिसमें संतान का सुख ना हो। कोई बाहर से थका माना आता है, घर में यदि बच्चा है दौड़ के पापा कह के गले लग जाता तो सारी थकान दूर हो जाती है, पर मुझे पिता का सुख देने वाला कोई नहीं है। एक विषय, घर में गैया है, एक गैया उनके पास है, न पंडित जी को कोई संतान है, न गैया को कोई बच्चा हुआ अभी तक। तुलसी का पौधा लगाते हैं, वो पौधा सूख जाता है। ये सब पंडित जी से देखा नहीं गया। एक दिन विचार करते हैं कि ऐसे गृहस्थ जीवन से मरना अच्छा है, निकल पड़ते हैं आत्महत्या के लिए। जंगल में जाते एक सरोवर किनारे बैठे हैं, रो रहे हैं। कोई साधु वहां से गुजरे तो साधु को लगा कि भगवान की याद में कोई रो रहा है। साधु पास गए, समझाया कि देखो भगवान बड़े करुणावान हैं, दयालु हैं, कृपा करते हैं, हाँ थोड़ा विलंब जरूर होगा पर कृपा जरूर होगी। इतना कहा तो पंडित जी ने कहा कि महाराज हम कृपा के लिए नहीं पुत्र के लिए रो रहे हैं। कथा कहती है आज जीव धन के लिए रोता है, संतान के लिए रोता है, पत्नी के लिए रोता है, पति के लिए लोग रोते हैं, पर भगवान के लिए कोई नहीं रोता। हम भक्ति तो करते हैं पर दिखावे की भक्ति करते हैं, प्रदर्शन है, दर्शन नहीं है भक्ति का। नारद जी ने समझाया कि देखो इस संतान का प्रेम में पड़ जाओगे तो भजन नहीं हो पाएगा। भजन करिए, परिवार में कुछ रखा नहीं है, ये चंद दिनों का प्रेम है। ये जो प्रीति है, जो रिश्ते नाते हैं वो 4 दिन के हैं। साधु कहते हैं 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के
पर्दे पड़ते ही सब नाते छूट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। आप जिस पुत्र के लिए रो रहे हो, जिसकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिस संतान के लिए आप रो रहे हो, जिस पुत्र के लिए आप रो रहे हो, अंत समय में वही अग्नि का दान कर देगा, अग्नि में जला देता है, बिना इस बात की चिंता की कि मेरा पिता है, मेरे लिए बड़ी व्यवस्था किया है। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिस पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। और आपने बहुत सुंदर घर बनाया है, बड़ी व्यवस्था की है, पर जब जीवन विश्राम बेला में आया तो हुआ क्या? घर के स्वामी के जाते ही सब घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान दे प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं हो। साधु ने पंडित जी को समझाया कि ये प्रीति, ये प्रेम 4 दिन का है, ये दिखावे का प्रेम है। अभी कोई मर जाए, लोग बहुत रोते हैं। किसी सज्जन की मृत्यु हुई, यमराज शरीर लेके चले, तो उसने कहा कि नहीं, हमको फिर उसी हमारे शरीर में सुरक्षित रख दीजिए। क्यों? पत्नी बहुत प्रेम करती है, बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, हमारे बिना कोई रह नहीं पाएगा। यमराज ने कहा कि सब दिखावा कर रहे हैं, सच्चा प्रेम किसी का नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं। यमराज लेके आए, डेमो देने के लिए उदाहरण दिया। पत्नी बहुत रो रही थी, पत्नी को समझाया कि जो हो गया सो हो गया, शरीर है, जो आया इसको जाना पड़ता है। पत्नी बहुत रो रही है, तो यमराज ने रूप बदला है, कहा ये जीवित हो सकते हैं। और जब इतना सुना तो पत्नी उठ के बैठ जाती है, थोड़ा चेतना आई, जीवित हो जाएंगे, महाराज बड़ी कृपा होगी, जिंदा कर देंगे तो। पर आपको मरना पड़ेगा, इनके बदले में आपको लेके चलेंगे। पत्नी ने कहा नहीं नहीं भैया, इनको लेके जाओ। क्यों? ये दिखावे का प्रेम है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिटिया की विदाई होती है तो माताएं बहुत रोती हैं, कई बार लोग बेहोश भी हो जाते रोते रोते। अब विचार करिए, उसी समय अगर दूल्हा आ जाए, बोले माता जी आपका रोना हमसे देखा नहीं जा रहा है, एक काम करिए, आपकी बिटिया को हम लेके नहीं जाएंगे। क्या होगा? 1 लाख का टेंट, 2 लाख का हलवाई जिसको भेजने के लिए किया है, उन्हीं को आप छोड़ जाने की बात कर रहे हो। तुरंत भाव बदल जाएगा। ये कथा कहती है कि प्रीति सिर्फ परमात्मा से करिए,
सांसारिक प्रीति में पड़ोगे तो उलझ जाओगे और परमात्मा से प्रेम करोगे तो सुलझ जाओगे। ये कथा कहती है। कहते हैं कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। ताली की सेवा करते हैं भाव से। आदमी अकेला है। हो कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। हो कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी 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 अकेला जय जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। लोग साथ तब तक हैं जब तक पास में पैसा है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। हजारों साथ होते हैं जब पैसा पास होता है। ये एक दिखावे का दर्शन है। पास माल जब तक है, साथ सब निभाएंगे। पास माल जब तक है, साथ सब निभाएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। हो पास माल जब तक है, साथ सब निभाएंगे। पास माल जब तक है, साथ सब निभाएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। देखा हाथ खाली है, फिर नजर न आएंगे। झूठे रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। हो झूठ रिश्ते नाते हैं, व्यर्थ का झमेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। हो कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। हो कौन किसका साथी है, जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला जय जय।
बोलिए हनुमान जी महाराज की। मन पवित्र था मेरा जब जहाँ में आए थे। मन पवित्र था मेरा जब जहाँ में आए थे। धर्म कर्म कुछ ना था अपने ना पराए थे। धर्म कर्म कुछ ना था अपने ना पराए थे। बच्चा जब पैदा होता है तो ना कोई अपना ना कोई पराया, तो बताता कौन है? हम ही आप। ये अपना सगा भाई है वो चचेरा है, ये सगी बहन है वो चचेरी बहन है, ये अपने हैं वो पराए हैं, ये अपना है ये उनका है। ये सब सिखाया हम ही आप लोगों ने बच्चों को। जिस प्रकार से आकाश से जब जल गिरता है, बरसात होती है, तो जल बहुत स्वच्छ रहता है, पर भूमि परत भार डाबर बानी। जैसे ही जमीन पे जल स्पर्श होता है मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार धरती पर आते ही बच्चों के अंदर ये भेदभाव, ये अपना पराया हम आप उसके मन में रख देते हैं। मन पवित्र था मेरा जब जहाँ में आए थे। मन पवित्र था मेरा जब जहाँ में आए थे। धर्म कर्म कुछ ना था अपने ना पराए थे। धर्म कर्म कुछ ना था अपने ना पराए थे। हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है हो। हम बेहोश हो गए थे होश जब संभाला है। दोनों हाथ ऊंचा करिए सब लोग ताली बजाते हुए। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला है। 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 हो कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। हाँ कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है आदमी 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 अकेला है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर हर महादेव। कौन किसका साथी है जाना तो अकेला है। भीड़ आदमी का है आदमी अकेला। साधु ने पंडित जी को समझाया कि देखिए भजन करिए। मैं देख सकता हूँ इस जन्म में आप पुत्र के लिए रो रहे हैं, पर मुझे आपका भविष्य दिखलाई पड़ रहा है कि आने वाले 7 जन्म में आपको संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा। इतना कहा तो पंडित जी का रोना और बढ़ जाता है कि महाराज थोड़ी बहुत गुंजाइश थी कि ना मरता घर लौट जाता, पर 7 जन्म की बात हमको बता के आपने हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया है। अब तो कन्फर्म मर जाऊंगा।
अब साधु परेशान कि मर जाएगा तो हत्या का पाप मुझे लगेगा। पंडित जी ने कहा मुझे एक बात की जानकारी है। क्या? अगर परमात्मा ने, अगर भगवान ने आपके जीवन में किसी सुख का भोग नहीं लिखा है, अगर कोई गुरु, कोई सदगुरु अगर कृपा कर दे तो विधाता के लेख को वो बदल सकता है। भगवान अगर आपके जीवन में सुख नहीं लिखे हैं, यदि कोई गुरु चाहे तो उस लिखे को मेट सकता है, आपके जीवन में सुख दे सकता है। ये सामर्थ्य गुरु के अंदर होती है। दशरथ जी के जीवन में परमात्मा ने पुत्र का सुख नहीं दिया, पर सुख मिला कहाँ? गुरु गृह गए तुरत वही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु के पास चले जाओगे तो वो भगवान ने जो नहीं आपको दिया है वो भी देने का सामर्थ्य गुरु के अंदर आपके है। ये कथा कहती है कि जीवन में गुरु सबको बनाना चाहिए, गुरु की शरण में सबको रहना चाहिए। गुरु की महिमा बड़ी गाई गई है। विवेकानंद जी कहते हैं कि ए टीचर इज ग्रेटर देन फादर। पिता जो है उससे कहीं ज्यादा बड़ा गुरु है। क्यों? बिकॉज फादर गिव ओनली बॉडी। पिता बस देह देता है, बट द टीचर शोज द वे ऑफ सॉल्वेशन। जो गुरु है वो शिष्य को मुक्ति का मार्ग बताता है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पान, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा इतनी गाई गई है। जीवन में गुरु सबको बनाना चाहिए। जीवन में आनंद चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, संतान का सुख चाहते हो, धन का सुख चाहते हो, मान प्रतिष्ठा चाहते हो, तो किसी गुरु की शरणागति को स्वीकार कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। पंडित जी ने कहा कि मुझे मालूम है आप करुणा कर देंगे तो मुझे संतान का सुख मिल जाएगा। इतना कहा तो साधु ने एक फल दिया। कहा जाके अपनी पत्नी को खिलाओ, भगवान का भजन करो। परमात्मा ने चाहा तो 9 महीने बाद संतान का सुख आपको मिल जाएगा। पंडित जी फल पाए, बहुत प्रसन्न हुए। भागते भागते घर पहुंचे। पत्नी जिसका नाम है धुंधली, उनको देते हैं, देवी ये फल खाओ। फल से क्या होगा? हमारे आंगन में भी बच्चा हो, तो बच्चे खेलेंगे, हमको भी पिता कहने वाला कोई आ जाएगा। पंडित जी फल देके चले गए। अब पंडित जी तो साधु हैं, पर पंडिताइन साधु नहीं है। कुतर्क करने वाला स्वभाव उनका है। फल ली तो सोचने लगी फल खा लूंगी तो पेट बढ़ जाएगा, ठीक से सो नहीं पाऊंगी, ठीक से कुछ खा नहीं पाऊंगी, नहीं खाऊंगी। फिर सोचती है अगर खा लूंगी तो पेट बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा तेज चल नहीं पाऊंगी। मान लो कभी घर में आग लग गई, सब तो दौड़ के भाग जाएंगे, मैं चल ही नहीं पाऊंगी, यहीं मर जाऊंगी। जिसके जीवन में सुख लिखा नहीं है ना, उसको सुख कोई दे भी नहीं सकता। महादेव पार्वती के साथ भ्रमण करने निकले तो पार्वती ने देखा कि पति पत्नी भिक्षा मांग रहे हैं। बड़ी दयनीय अवस्था है। पार्वती को दया आ जाती है, बाबा कुछ मदद करिए। महादेव कहते हैं इनके जीवन में सुख लिखा नहीं है, हम चाहेंगे तो भी नहीं मिलेगा इनको। पार्वती ने कहा नहीं बाबा आप कुछ करिए, कुछ धन दे दीजिए इनको। तो महादेव ने किया क्या, जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में धन से भरी एक पोटली बांध के गिरा दी। रास्ते में आएंगे उठा लेंगे, मिल जाएगा। और उधर पोटली गिरी, उधर पति पत्नी के मन में एक ख्याल आ जाता है। क्या? पत्नी ने पति से कहा जी सुनो, हमारी आंखें हैं, हम तो चल ले रहे हैं,
जिसकी आंखें नहीं होती वो कैसे चलते होंगे? तो पति ने कहा तो करना क्या है, प्रैक्टिकल कर लो। कैसे? आंखें बंद करके हम भी चल लेते हैं। अब हुआ क्या, आंखें बंद करके दोनों चलने लगे तो परिणाम ये हुआ कि धन की पोटली पीछे रह जाती है और खुद आगे निकल जाते हैं। तो जिसके जीवन में सुख लिखा नहीं है उसको कोई सुख दे भी नहीं सकता। कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा, उसको बहुत सुख मिलेगा। पर परिणाम क्या हुआ कि कैकेयी जिस भरत को सुख देना चाहते हैं, परिणाम ये हुआ कि जितना दुख भरत के जीवन में आया उतना दुख भगवान राम के जीवन में भी नहीं आया। जमीन पे गड्ढा बना के उसके अंदर भरत जी साधना करते, भगवान का भजन करते हैं। भगवान राम तो पैदल यात्रा पे निकले 14 वर्ष की। भरत जब मनाने के लिए तैयार हुए तो लेटते, फिर उठते, फिर चलते। बड़ी चिंता माताओं को हुई कि इस तरह से भरत चलेंगे, राम को मालूम चलेगा तो 14 वर्ष के वनवास में जितना दुख राम को नहीं होगा उतना दुख बस ये सुनने मात्र से हो जाएगा कि भरत इस तरह से मेरे पास आया है। जाई समीप राख निज डोली, भरत मातु मृदु बानी बोली। कौशल्या ने भरत से समझाया, भरत को समझाया कि भैया भरत, आप घोड़े पे, रथ पे सवार हो जाओ। राम सुनेगा तो बड़ी पीड़ा होगी राम को। इतना सुना तो भरत की आंखें भर आई। भरत रोने लगे, माँ कैसी बात कर रही है? सिर भले जाऊं उचित यश, उचित तो यह है मां कि मैं सिर के बल चलता हुआ जाऊं। उचित तो यह है कि मैं सर के बल पे जाऊं। मां ने कहा क्यों? पैदल गए रघुनाथ, वो पैदल गए हैं और मुझे तो चाहिए कि सिर के बल पे जाऊं। क्यों? सिर भले जाऊं उचित यश, पैदल गए रघुनाथ। जहां स्वामी के चरण पड़े तहाँ सेवक को माथ। वो कहते हैं जहां स्वामी के चरण पड़ना चाहिए वहां सेवक के माथे को पड़ना चाहिए। उचित तो यह है। तो जिसके जीवन में सुख नहीं लिखा है उसको आप चाह के भी सुख नहीं दे सकते हैं। धुंधली विचार कर रही है कि पेट बढ़ जाएगा, ठीक से खा नहीं पाऊंगी। और मैंने सुना है कि प्रसव के समय बड़ी पीड़ा होती है। कई कुछ माताएं तो प्रसव के समय मर भी जाती हैं। मैं खाऊंगी नहीं, ये विचार उसके मन में चलने लगा। उसी समय उसकी बहन आ जाती है। बहन ने कहा, बहन तो बहुत परेशान है, क्या बात है? धुंधली ने कहा कि तुम्हारे जीजा जी ने फल दिया है और कहते फल खाओ बच्चा हो जाए। होगा, पर मुझे बड़ा डर लग रहा है। बच्चा हो जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? तो बहन ने कहा अपनी ननद को बुला लेना, वो सेवा कर देगी। तो धुंधली कहती ननद आएगी तो खाली हाथ पर घर साफ करके लेके जाएगी वो। अरे उसके स्वभाव को तुम नहीं जानती। 36 का हमारा उनका है। कहती है, हो मेरी ननद बड़ी सिर दर्द, इंग्लिश में बोली बोले। वो उसका हमारा जमता नहीं। एक भाव है, थोड़ा सा आनंद लीजिए। हो मेरी ननद बड़ी सिर दर्द, इंग्लिश में बोली बोले। मेरी ननद बड़ी सिर दर्द, इंग्लिश में बोली बोले। इंग्लिश में बोली बोलने का मतलब ये है कि आप कुछ बोलो और वो करे कुछ और। मेरी ननद बड़ी सिर दर्द, इंग्लिश में बोली बोले। मेरी ननद बड़ी सिर दर्द, इंग्लिश में बोली बोले। इंग्लिश में बोली बोले, वो तो अंग्रेजी में बोले। इंग्लिश में बोली बोले,
तो अंग्रेजी में बोले। हो मैं तो देख के रह गई दंग, इंग्लिश में बोली बोले। मैं तो देख के रह गई दंग, इंग्लिश में बोली बोले। मेरी ननद बड़ी सिर दर्द, इंग्लिश में बोली बोले। मेरी ननद बड़ी सिर दर्द, इंग्लिश में बोली बोले। तो बहन ने कहा कि बोलती क्या है? कहती है सासू को मदर बोले, ससुरे को फादर बोले। उसका अलग स्वभाव है। सासू को मदर बोले, ससुरे को फादर बोले। हो उसे नहीं है बोलने का ढंग, इंग्लिश में बोली बोले। उसे नहीं है बोलने का ढंग, इंग्लिश में बोली बोले। मेरी ननद बड़ी सिर दर्द, इंग्लिश में बोले बोले। मेरी ननद बड़ी सिर दर्द, इंग्लिश में बोली बोले। तो बहन को बुलाने वाला, ननद को बुलाने वाला प्लान कैंसिल हुआ। बहन ने कहा ऐसा कर, तुझे बड़ा डर लग रहा है, एक काम कर, ये फल तू गैया को खिला दे। गैया को काफी समय से कुछ हुआ नहीं है, फल काम करता है कि नहीं काम करता है परीक्षण हो जाएगा। और मुझे बच्चा होने वाला है, और तू बहाना कर लेना कि मैंने फल खा लिया है, समय देख के मैं मेरा बच्चा तेरे पास रख के चली जाऊंगी, और तू बोल देना कि मुझे बच्चा हुआ है।